This call is now being recorded. ओके सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो एग्जाम्स के बाद एक बार फिर से आज से आपकी क्लास जो है वो रिज्यूम हो रही है और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने एग्जाम अच्छे से दिए होंगे। हमने तैयारी की थी, आपकी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम एक हफ्ते या 1 या 2 हफ्ते हमने जो तैयारी की थी वो आपके एग्जाम्स की तैयारी की थी, आपके सेट एग्जाम्स की तैयारी की थी। तो उन सेट एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था बहुपद। ठीक है, चैप्टर 2। तो ये हम पढ़ रहे थे कब, जब आपके सेट एग्जाम की तैयारी मैंने कराई थी उससे पहले। तो ये हमने 80% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा 90% कहूंगा मैं, 90% ये कंप्लीट है। बस 2 या 3 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं छोटे छोटे, उनको हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा जो आज की क्लास का पहला टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। यानी अगर मुझे कोई ज्यामितीय अर्थ से मतलब है किसी ग्राफ को, कोई ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, अगर मुझे कोई ग्राफ दे दिया जाए द्विघात बहुपद का इस तरीके से, और मुझसे ये कहा जाए कि इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, 3, 2। तो आपको याद होगा ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, जाते जाते हमने ये सब पढ़ा था कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है। एक्स एक्सिस आपकी कौन सी है? ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये वाली, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस। तो आपको ये देखना है कि इसको ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है। तो एक बार तो यहाँ टच कर रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो याद आया, ये हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी जगह टच करता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो हमारी जो आज का क्लास का टॉपिक है वो यही है कि हमें शून्यक निकालने हैं, ज्यामितीय अर्थ उसका पता करना है, यानी ग्राफ की हेल्प से हमें शून्यक निकालने हैं। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है? तो द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता है इस तरीके का। तो क्या आप इसका नाम बता सकते हो ये क्या है? ये शायद मैंने बताया था लास्ट टाइम। इस आकृति का नाम क्या है? इस आकृति को हम कहते हैं परवलय। ठीक है, पैराबोला इंग्लिश में। परवलय आकृति क्या होती है? जब आप किसी पॉइंट से खड़े होकर बॉल फेंकते हो तो वो बॉल ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और फिर ऐसे वापस नीचे नीचे आ जाती है और इस पॉइंट पर आकर वो गिर जाती है ना। आपने मान लो ये कोई बिंदु था ए, बिंदु ए पर आप खड़े हो, ठीक है, आपके हाथ में बॉल है, आपने यहाँ से बॉल फेंकी और वो बॉल जब आप फेंकते हो तो एक ऊंचाई तक जाती है, मैक्सिमम ऊंचाई तक, और फिर नीचे आ जाती है जमीन पर। तो ये जो रास्ता है जो उसने तय किया बॉल ने, ये इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? परवलय। ये परवलय होता है। ये बात सभी को क्लियर हुई? परवलय क्या होता है? जब आप किसी बिंदु पर खड़े होकर, किसी पॉइंट पर खड़े होकर बॉल फेंकोगे तो बॉल ऐसे जाएगी, मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगी और फिर नीचे आकर जमीन पर गिर जाएगी। तो ये जो रास्ता है बॉल का, ये जो बॉल का रास्ता है, इसको हम कहते हैं परवलय। तो ये भी तो ऐसा ही है कुछ, परवलय। ठीक है, यहां से ऐसे गई बॉल, नीचे आ गई। तो इस तरह की जो आकृति होती है इसको हम क्या कहते हैं? परवलय या पैराबोला कहते हैं। और ये किसका ग्राफ होता है? ये ग्राफ होता है द्विघात बहुपद। किसका ग्राफ होता है ये? द्विघात बहुपद। ठीक है, परवलय। ये बात सभी को क्लियर हुई? द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय। ओके, क्लियर हुआ सभी को? यहां तक कोई डाउट? तो अगर मैं इस ग्राफ की हेल्प से, अगर मेरे पास कोई द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको ग्राफ पर अगर मैं बनाऊं तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? परवलय बनेगा। परवलय मतलब ऐसा या ऐसा या ऐसा, है ना, या ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है।
जैसे कि ये बना हुआ है। ओके, अब मुझे बताओ इसमें कितने शून्यक होंगे। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद का ग्राफ बना हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ, 2 बार। ठीक है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, एक बार तो यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। तो जितनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। तो अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। चलिए इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, सभी लोग बताएं। ये एक ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। सभी लोग बताएंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो ग्राफ है, रेड कलर में ग्राफ बना हुआ है, और ये एक्स एक्सिस है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है। आप ये देखो, इस ये ग्राफ यहाँ से चला, यहाँ से चला, और यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को टच किया, पहला पॉइंट। फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को टच किया, दूसरा पॉइंट। फिर आगे बढ़कर चला गया। तो कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है मेरा ग्राफ, 2 पॉइंट्स पर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसके कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पर टच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो ये नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, 2 बार टच कर रहा है तो 2, 3 बार कर रहा है तो 3, 4 बार कर रहा है तो 4। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। जीरो, एक, जीरो, जीरो, जीरो। क्यों होगी जीरो, जीरो क्यों होगी भाई। मैंने क्या बोला, ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, ये देखो, ये मेरा एक्स अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार टच कर रहा है यहाँ पर, है ना। एक्स अक्ष को टच कर रहा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टच कर रहा है। तो 1 बार टच कर रहा है तो कितने शून्य होंगे, 1 होगा। जीरो की बोल रहे हो आप लोग। एक्स अक्ष को देखो कितनी बार टच कर रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष को देखो, ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, तो 1 बार टच कर रहा है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर ये ना कर रहा होता इसको टच तो 0 होती। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बार टच कर रहा है तो इसमें कितने शून्य होंगे, 1 ही शून्य होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ओके, जैसे ये है, इसमें बताओ कितने होंगे शून्य, इसमें कितने होंगे शून्य। ये मेरा एक्स अक्ष है, 0, यस, इसमें होंगे 0। क्यों, क्योंकि इसमें जो मेरा ग्राफ है, देखो ये एक्स अक्ष यहाँ पर है और ग्राफ यहाँ है, तो ये तो टच ही नहीं कर रहा इसको। बहुत इन दोनों के बीच में तो आपको बहुत सारा वो दिख रहा है, गैप। ये गैप है ना इन दोनों के बीच में, तो ये तो टच कर ही नहीं रहा। तो अगर मेरा ग्राफ है एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। ठीक है, तो पिछले वाले में टच कर रहा था, इसमें आप अगर ध्यान से देखो, इसमें टच कर रहा है हल्का सा, तो इसलिए एक एक बार टच कर रहा है तो 1 होगा। इस वाले में बिल्कुल ही ऊपर है ना, इसमें टच नहीं कर रहा तो 0। ओके, चलिए, इसमें 0 हो गई। ठीक है, अभी हमने करा। इसमें बताइए, इसमें कितने होंगे शून्य, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें इसमें भी 0 होगी। क्यों, क्योंकि देखो एक्स अक्ष यहाँ पर है ना, एक्स अक्ष तो यहाँ पर है
और ग्राफ देखो मेरा यहाँ पर है, नीचे ग्राफ मेरा यहाँ है। तो ये अक्ष और ये ग्राफ के बीच में अंतर है, ठीक है। ये इसको टच नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसमें भी शून्य कितने होंगे, 0। बस आपको एक छोटी सी चीज देखनी है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा, ठीक है। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हम्म, ये है एक्स अक्ष, इसमें ये है एक्स। चलिए पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले को आप देखो, ग्राफ यहां से चला और यहां टच करा उसने एक पॉइंट, एक्स अक्ष को देखना है सिर्फ। फिर ये आगे चला, आगे चला और यहां पर टच किया एक्स अक्ष को। तो कितनी जगह टच किया, एक दो, दो जगह टच किया, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, दो। इसमें बताइए सेकंड वाले में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। सेकंड वाले में भी देखो, यहां से ग्राफ चला 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 और यहाँ टच किया एक्स अक्ष को तो एक पॉइंट, फिर आगे बढ़ा, यहाँ टच किया एक्स अक्ष को 2 पॉइंट। तो दो बिंदुओं पर टच किया, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें बताइए कितने शून्यक है, एक। वेरी गुड। तो आप देखो ग्राफ यहां से चला चला और ये हरे वाली लाइन को कितनी बार टच किया, एक बार, ठीक है। यहाँ टच किया फिर आगे चला गया, तो इसमें भी कितने शून्यक होंगे, क्योंकि एक बार टच किया है तो एक ही शून्यक होगा, ठीक है। लास्ट वाले में बताइए, हरी वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ, सिर्फ और सिर्फ एक बार, वो भी यहाँ पर। तो इसमें भी कितने शून्यक होंगे, एक शून्य। तो एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार छू कर जाता है उतने ही उसके उस बहुपद के शून्यक होते हैं, ठीक है। चलो कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ये है, फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है और ये थर्ड है। चलो फर्स्ट वाले की बात करेंगे। बताइए कितने शून्य होंगे इसमें। ये है हमारी एक्स अक्ष, ये। तो इसको कितनी जगह टच कर रहा है ग्राफ, वेरी गुड, 2 जगह, ठीक है। ग्राफ हमारा यहां से चला, यहां टच किया, फिर आगे बढ़ा, यहां टच किया, तो 2 जगह टच कर रहा है, तो इसमें शून्य कितने हो गए, 2। इसमें बताइए, इसमें बताइए कितनी होगी शून्यकों की संख्या, एक। वेरी गुड। तो यहां टच कर रहा है ना ये एक जगह यहां पर, तो इसमें कितने शून्य होंगे, एक। ओके। थर्ड वाले में बताइए, 0, ठीक है। तो इसमें थे 2, इसमें थे 1, और इसमें तो ये एक्स अक्ष यहाँ पर है, ग्राफ इतना नीचे है, टच कर ही नहीं रहे, तो 0, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमें करना। चलिए इसका आंसर बताएं, इसमें कितने शून्य होंगे। तो ये एक्स अक्ष है और ये रहा ग्राफ, तो ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं टच कर रहा, तो 0, ठीक है, एक भी शून्य नहीं होगा। इसमें बताइए कितने होंगे सेकंड वाले में। 3, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट तो यहाँ टच कर रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो कितने शून्य हो गए इसके, 3। डन है यहाँ तक सारी चीजें, बताइए जल्दी से, ठीक है। इसका बता दो जल्दी से, फिर पोल में करते हैं इन दोनों का, और बता दो इसका। बताइए इसके कितने होंगे शून्य, वेरी गुड। तो ये रही मेरी एक्स अक्ष, तो इसको जो मेरा ग्राफ है सिर्फ यहाँ पर टच कर रहा है, तो एक जगह टच कर रहा है, तो एक ही शून्य होगा। इसमें बताइए जल्दी से कितने होंगे, 3, ठीक है। एक तो यहाँ टच किया, दूसरा यहाँ पर,
और तीसरा यहाँ पर। तो एक्स अक्ष को 3 जगह टच किया ग्राफ ने, तो इसके 3 शून्य। चलिए, तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 नंबर के ये जो 20 नंबर हैं, ये बहुत, एक तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर के हैं, तो इनको आपको ध्यान से सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। करें क्वेश्चन पोल में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसको सॉल्व करें, मैं पोल भेजता हूँ आपको तब तक, और थोड़ा मुझे टाइम देना 5-10 सेकंड का, जिससे मैं पोल आपको भेज पाऊँ। तब तक आप पढ़ लो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और, चलिए पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर बताएंगे कितने शून्य होंगे इसमें। सभी को आंसर देना है पोल सेक्शन में जाकर। दस बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें प्लीज, जो लोग बच गए हैं। तो एक्स अक्ष है हमारी, उसको आप देखो ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ये रही आपकी एक्स अक्ष, लिखा भी हुआ है एक्स यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। तो आप ये देखो, ये ग्राफ इस अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है, हरी वाली जो लाइन है उसको कितनी बार काट रहा है ये ग्राफ, उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। तो इस टाइम क्लास में 16 बच्चे हैं, सिर्फ 10 बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर कर दो जल्दी से, जो लोग बच गए हैं। भाई 10 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करें, एक्टिव हो जाइए दोबारा से। मैंने क्लास शुरू होने से पहले भी कहा था, ये एग्जाम आपका एंड नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्स बस आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आपके हुए हैं। तो ये मत समझो इसमें अच्छे नंबर आ गए तो बस अब कुछ नहीं करना, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, आपका मेन फोकस आपके बोर्ड एग्जाम है। तो बिल्कुल भी लेजीनेस आपको नहीं दिखानी है, जिस तरीके से पहले आप पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही पढ़ाई करिए। I have done, sir. ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, जल्दी आंसर करो भाई बाकी बच्चे भी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 4 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का, तो सबको आंसर करना है भाई, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये आपका ग्राफ इस अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार तो यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, 2 बार 2 जगह टच किया, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी जगह टच करता है उतने उसके शून्य होते हैं, तो इसने 2 जगह टच किया, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें तो बताओ, बताओ क्लियर है सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 4-5 क्वेश्चन करने हैं भाई हमें, तो जल्दी जल्दी बताते जाओ, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। पोल में आपको भेज रहा हूं तब तक। ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर बताइए शून्य की संख्या। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर दिया था, इस बार सभी बच्चे आंसर दें भाई।
आपका जो पोल का रिजल्ट है वो आपको अगली क्लास में मैं भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे कि पिछली I बार भी have done, भेजा sir. था मैंने। ओके, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं। हाँ जी, ये आपकी एक्स अक्ष है और ऊपर आपका ग्राफ है। तो आपको बताना है कि इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या कितनी है। भाई इतना टाइम नहीं लगता, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं मैं चेक करूंगा बाद में कि जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं पोल में, फिर मैं उनके नाम भेजूंगा आज ग्रुप में। इन बच्चों ने क्लास में आंसर नहीं दिए थे, ठीक है। क्लास के एंड होने के बाद मैं चेक करूंगा रिजल्ट, किस किसने आंसर नहीं दिए हैं। बारह बच्चों का आंसर आया है, 4 लोग और बचे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी 12 नहीं आंसर दिया था, इसमें भी। बाकी 4 लोग हैं भी क्लास में या कहीं और हैं? चलो, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं भाई, जो 4 लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें जो मेरा ग्राफ है वो एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा, ठीक है। ये मेरी एक्स अक्ष है, नीचे नीचे मेरी एक्स अक्ष है ये, और यहाँ मेरा ग्राफ है। तो ये तो टच कर ही नहीं रहे एक दूसरे को। तो जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा, तो इसलिए इसमें शून्य कितने होंगे? 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। इसमें भी आपको सेम बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सभी लोग आंसर करेंगे? I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके, सर शुभम की तबीयत खराब है तो वो क्लास नहीं ले पाएगा। ओके। ठीक है, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें आप देखिए एक्स अक्ष को जो मेरा ग्राफ है वो सिर्फ एक जगह पर टच कर रहा है, यहाँ पर। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक, यानी सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार टच करता है उतने ही शून्यक होते हैं। तो एक बार टच कर रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे? एक ही होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। चार ऑप्शन हैं इसके, ए बी सी और डी। यस, करिए सर। I have done, sir. ओके,
I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 और 4। तो 4 जगह ये टच कर रहा है, तो इसमें कितने शून्य होंगे? ऑप्शन डी सही आंसर क्या होगा इसका? 4। क्लियर? बताइए, यहां तक आज हमने जो भी पढ़ी है, यहां तक की चीजें वो सबको क्लियर हो गई? ओके, तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। पहले भी आप कर लिए होंगे, आपने, मैंने पहले कराए थे बुक में से। ठीक है, चलो तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के में जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग करना सीखेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो अगर मैं कोई एक ये द्विघात बहुपद ले लूं और मैं कहूँ इसका शून्यक निकालो, तो क्या निकाल सकते हो आप इसके शून्यक? निकालो। इसके शून्यक निकाल के बताओ। देखते हैं कौन निकाल के बताता है। 2 मिनट है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज, क्योंकि चलो आज आप लेट हो गए, आज आप बीच में छुट्टियां पड़ गई थी तो इसकी शायद आप भूल गए हो, लेकिन आगे की क्लासेस में प्लीज टाइम से आना। इसके शून्यक निकालो। कैसे निकालोगे शून्य? अभी अभी आपने पेपर दिए हैं तो पेपर में भी आए होंगे क्वेश्चन, तो शून्यक निकालने के लिए आया था पेपर में, नहीं आया था? आया था या नहीं आया था बताओ। आया था तो निकालो फिर, आप पढ़ के गए होगे पेपर में। अच्छा नीतीश, आपके पेपर में नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में पक्का आपको दिखेगा ये, है ना, बोर्ड में पक्का आपको दिखेगा 3 नंबर का क्वेश्चन। चलो, यस मनीष, x बराबर 1 और x बराबर 3, कशिश का आंसर आया है 1 और -3। तो अगर मैं 1 रख के देखूंगा तो 2 -8, हाँ 1 तो ठीक है, और 3 रख के देखूंगा तो 18 -14। हाँ, 1 और 3 आने चाहिए। 18 माइनस, हाँ 8 या 24, तो 18 -24 में, हाँ 1 और 3 आ रहे हैं सभी के, या -3? -3 आ रहा है, ओके। -3 अगर मैं रख के देखूंगा तो ये हो जाएगा 18, नहीं -3 नहीं आएगा, 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा। देखते हैं, चलो। तो मध्य पद विभाजन विधि पढ़ाई थी मैंने,
ठीक है, और इस चीज को आप लिख लो, बोर्ड का जब पेपर दोगे अब से 6-7 महीने बाद, तो ये पक्का मिलेगा मध्य पद विभाजन विधि से क्वेश्चन, लिख लो इस बात को। तो सबसे पहले हम 6 की गुणा करेंगे 2 में, तो 6 गुणा 2 बराबर 12। पहला स्टेप तो यही था, ठीक है। फिर हम 12 को ऐसे तोड़ते हैं, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे हम 12 को जिनका गुणनफल 12 हो तथा योग या घटाव 8 हो, है ना। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल क्या हो 12 और योग या घटाव 8, तो 6 और 2 है ऐसी, ठीक है। 6 और 2 की गुणा करोगे तो 12 आएगा, और 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो वही यहां पर लिख रहा हूं मैं। 2x² माइनस 8 को मैं क्या लिखूंगा, 6 + 2 x + 6, ठीक है। अब 2x² माइनस माइनस बाहर, x को अंदर गुना किया 6 में, तो 6x प्लस x को अंदर गुना किया 2 में, तो 2x + 6। फिर 2x² माइनस को अंदर गुना किया तो साइन चेंज, माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, बताओ। ओके, नेक्स्ट। अब हम क्या लेंगे कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, तो क्या बचा x - 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2, तो क्या बचा x - 3। इस पूरे में क्या कॉमन है, x - 3, तो क्या बचा 2x - 2। यहां तक कोई डाउट, ये सब मैंने आपको पूरा एक हफ्ता ये सभी पढ़ाया था, मध्य पद विभाजन विधि बहुत अच्छे से डिटेल में, पूरा सब कुछ, एक भी चीज मैंने ऐसी नहीं छोड़ी थी, है ना। सब कुछ आपको, कॉमन कैसे लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, माइनस को अंदर गुना करते हैं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अब हमें क्या निकालना है, शून्य। तो शून्य निकालने के लिए मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा, x - 3 इंटू 2x - 2 को 0 के बराबर रख दिया। तो जब x - 3 0 के बराबर है, तो x बराबर क्या होगा, 3 उधर जाकर प्लस का हो गया, 0 + 3 तो 3, ठीक है। तो x का मान आया एक तो 3, और जब 2x - 2 0 के बराबर है, तब कितना आएगा, तो 2x बराबर क्या हुआ, 0 + 2, 2 उधर जाकर प्लस का हो गया ना, 0 + 2, तो 2x बराबर क्या हुआ 2, और x बराबर क्या हुआ 2/2 यानी 1, तो x का मान आया 1। तो x के दो मान आए 3, 1। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। तो शून्य क्या है आपके, 3 और 1, शून्य क्या है 3 और 1। तो यहां से आपको क्या पता चला कि किसी भी द्विघात बहुपद के कितने शून्य आते हैं, 2। इससे आपको क्या पता चला, सभी बच्चे ध्यान दें इधर, आपने जब पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हर क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे थे ना मध्य पद विभाजन विधि में। तो यहां से आपको क्या पता चला कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य आते हैं, 2 शून्य आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आए हैं 3 और 1। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं 3 और 1 को जोड़ू तो कितना आएगा, 4। और एक बात और देखो, अगर मैं b को a से भाग कर दूं, या मैं ये कह दूं कि -b/a निकालूं। अच्छा, b और a क्या होते हैं ये भी बताना पड़ेगा आपको। चलो, मेरा क्वेश्चन क्या था, अगले पेज पर लिख लेता हूं। मेरा क्वेश्चन था 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6, ठीक है। अगर मैं इसकी तुलना ax² + bx + c से तुलना करूं, और मैं आपसे कहूं कि a का मान क्या होगा, बताओ क्या होगा a का मान, b का मान क्या होगा, और c का मान क्या होगा। a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, और c की वैल्यू क्या होगी।
दिख रहा है मुझे कैसे पेपर दिए हैं, सब दिख रहा है मुझे, है ना। जब आप यही नहीं निकाल पा रहे तो पेपर में आपने क्या ही लिखा होगा भाई। ए बी और सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। यस, वेरी गुड मोहित एंड मनीष। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, तो ए का मान हो गया 2। बी क्या होगा, एक्स का गुणांक, यहां पर एक्स का गुणांक क्या है -8, तो बी का मान हो गया -8। सी क्या है, अचर, तो यहां पर अचर क्या है 6, तो सी का मान हो गया 6। ए का मान 2, बी का मान -8 और सी का मान 6। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां से निकालू -b/a, तो -b कितना है -8 बटे ए कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 8/2, और 8 को 2 से भाग किया तो 4। अगर मैं निकालूं c/a, तो c कितना है 6/2, 6 को 2 से भाग किया तो 3। अब मेरे शून्य क्या क्या आए थे, मेरे शून्य का आए थे 3 और 1। मेरे शून्य क्या आए थे, देखो इसके शून्य क्या आए हैं, 3 और 1 आए थे ना। अब अगर मैं 3 और 1 को जोड़ूं तो कितना आएगा 4, और अगर मैं 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 3। तो यहां से आपको क्या पता चला कि भाई अगर आप इन दोनों की तुलना करो, इसको मैं बोल देता हूं 2 और इसको मैं बोल देता हूं 1, इन दोनों की आप तुलना करो तो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो शून्यकों का योग है वो कितना होता है, -b/a होता है। शून्यकों का जो योग होता है वो कितना होता है, -b/a होता है। कह सकते हो क्या, बताओ क्यों। क्योंकि आप देखो, जब आपने शून्यकों को जोड़ा जब भी 4 आया, और जब आपने -b/a निकाला, ठीक है, जब आपने शून्यकों को जोड़ा, शून्य 3 और 1 आए थे ना, ये निकाले हुए हैं देखो, 3 और 1 आए थे शून्य, इनको जब आपने जोड़ा तो 4 आया था, ठीक है। और जब आपने -b/a निकाला तो वो भी 4 आया, तो ये 4 है, ये भी 4 है, तो इसका मतलब शून्यकों का योग -b/a है। ऐसे ही आप इसको देखो, जब आपने शून्यकों की गुणा की तो 3 आया था, जब आपने शून्यकों की गुणा की तो 3 आया था, और जब आपने c/a निकाला वो भी 3 आया था, तो यानी शून्य का गुणन किसके बराबर होता है, c/a। तो यही क्या होता है, संबंध होता है किसके बीच में, शून्य को और गुणांकों के बीच। ये सबको क्लियर हुआ संबंध कैसे आया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसमें कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। अभी मैंने निकाले भी थे, 3 और 1 आए थे। तो किसी भी द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को हम मान लेते हैं बीटा। तो जो इनका योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, -b/a के। और इनका जो गुणन है, यानी अल्फा बीटा, वो किसके बराबर होता है, c/a के। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कैसे होता है ये मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर ये रिपीट करना है तो R टाइप कर दो, समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दो। सर एक बार रिपीट करना है, अल्फा बीटा क्या है। देखो जैसे इसके शून्यक 2, 3 और 1 आए थे, इस क्वेश्चन के शून्य क्या आए थे, 3 और 1। तो ऐसे ही कोई भी द्विघात बहुपद होगा उसके 2 शून्यक आएंगे। कोई भी दुनिया का द्विघात बहुपद है उसके हमेशा 2 शून्यक आएंगे। तो मैंने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, ठीक है। एक को मैंने अल्फा मान लिया, जैसे हम XYZ ABCD ये सब मानते हैं, ऐसे ही मैंने एक को अल्फा माना। इसके भी तो 2 शून्यक आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं, वो कुछ भी आ सकते हैं। तो मैंने मान लिया एक अल्फा आया है, एक बीटा आया है। तो जब आप अल्फा और बीटा को जोड़ोगे, यानी शून्यकों का योग, वो किसके बराबर होता है, -b/a के। जब आप अल्फा और बीटा की गुणा करोगे, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा और बीटा क्या है, मेरे शून्यक है। ये मेरे क्या है, अल्फा और बीटा मेरे शून्यक हैं।
इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा की 3 आई, बीटा की 1 आई थी, या आप ये कह सकते हो अल्फा की 1 आई, बीटा की 3 आई। क्लियर हुआ? अल्फा और बीटा शून्य का है, वो कुछ भी आ सकते हैं क्वेश्चन को Yes, सॉल्व sir. करके। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट किसी का तो बताओ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके दो शून्यक होते हैं, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। तो जो शून्यकों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर है, -b/a के। और जो शून्यकों का गुणनफल है यानी अल्फा बीटा, वो किसके बराबर है, c/a। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है उसमें आपको यही सब करना है। आपको पहले मध्य पद विभाजन विधि से क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, यानी अल्फा और बीटा को निकालना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा निकालने के बाद आपको ये जो चीज लिखी हुई है इसको, इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, समझ में आया? पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले अल्फा और बीटा निकालो, मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि सबको आती होगी, नहीं आती है तो बताओ, ये मैं पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से। मध्य पद विभाजन विधि से आप क्या निकालोगे, शून्यक। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके क्या निकालोगे, ए बी और सी, और फिर इसमें रख के देख लो, सत्यता की जांच हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन है, पहले उसको करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपको सत्यता की जांच करनी है। किसकी सत्यता की जांच करनी है, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है -b/a के, ये आपको चेक करना है। और अल्फा बीटा जो है वो बराबर होता है c/a के, ये आपको चेक करना है। ये दोनों चीजें आपको चेक करके बतानी है कि क्या ये सही है या गलत। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, शून्यक। तो आप इसके निकालो पहले शून्य। उसके बाद आप क्या निकालोगे, इसकी तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और क्या निकालोगे, ए बी और सी के मान, और फिर इसमें रख दोगे। अगर वो बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो ये सत्य है, नहीं आ रहे हैं तो आपने गलत किया। करो तो सॉल्व। सबसे पहले इसके शून्यक निकालो। अच्छा, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जब आप तुलना कर रहे हो तो क्या ये लिखी हुई है इस रूप में, नहीं। जो हमारा मानक रूप है वो ये कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आता है, फिर एक्स वाला आता है, और फिर अचर आता है। तो इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा पहले। इसमें आप ध्यान से देखो, पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स वाला सबसे बाद में आ रहा है। लेकिन जो हमारा मानक रूप है वो क्या कहता है कि एक्स वाला बीच में आता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई मैंने क्या बोला? इसको बाद में लिखते हैं, पहले ये बताओ। मेरा ये क्वेश्चन है 6x² -3 -7 है। हमेशा ध्यान रखना आपका जो क्वेश्चन है वो इस रूप में लिखा होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी। भाई माइक किसका ऑन है, माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, आवाजें आ रही है मुझे। सोनू अलवारिया नाम से स्टूडेंट है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। तो ध्यान दो इधर, हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा होना चाहिए, पहले x² वाला आना चाहिए, फिर x वाला, और फिर अचर। लेकिन ये इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, पहले x² वाला आ रहा है लेकिन अचर आ रहा है फिर, तो मुझे पहले इसको बदलना पड़ेगा। इसको मैं ठीक से लिखूंगा, पहले मैं क्या लिखूंगा, x² वाला, फिर आएगा x वाला यानी -7x, फिर आएगा अचर -3। ठीक है, इसको सॉल्व करो और मुझे शून्य बताओ क्या आएंगे सभी बच्चे। इसको सॉल्व करो और मुझे अल्फा और बीटा निकाल के बताओ क्या आएंगे। अल्फा और बीटा मतलब शून्य। मध्य पद विभाजन विधि से करो सॉल्व सभी बच्चे।
अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई है सभी को यहाँ तक कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप ये होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप है ये। तो हमारा सवाल इसी रूप में लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो उसको लिखना है हमें। जैसे ये नहीं लिखा था तो पहले मैंने इसको लिखा, पहले एक्स स्क्वायर वाला आता है, फिर एक्स वाला आता है और फिर अचर आता है। ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है -1/3 और 3/2। गुड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे 6 में। 3 की गुणा करेंगे 6 में, तो 3 गुना 6 कितना आया? 18। अब आप इस 18 के ऐसे टुकड़े करो जिसको गुणा करने पर 18 आए। ठीक है, 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनकी गुणा करके 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो 9 और 2, 9 दूनी 18 होते हैं और 9 में से 2 गया तो 7 बचते हैं। तो यहाँ पर बचा 6x² माइनस 7 को क्या लिखूंगा मैं? 9 - 2 x -3। तो 6x², x को अंदर गुणा किया तो माइनस का 9x माइनस x को 2 में गुणा किया तो 2x -3। ठीक है, फिर क्या बचा? 6x², माइनस को अंदर गुणा किया तो माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? अच्छा बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? क्या किया है मैंने? माइनस को अंदर गुणा किया तो साइन चेंज हो गया, 9x माइनस का होगा, 2x माइनस का था तो प्लस का होगा। अब लेंगे हम कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x। तो बचेगा क्या? x -3। इन दोनों में क्या कॉमन है? सॉरी, 2x -3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 1। तो क्या बचेगा? 2x -3। और इस पूरे में क्या कॉमन है? 2x -3 बचा क्या? 3x + 1। ठीक है, अब मुझे चाहिए शून्य। मुझे क्या चाहिए? शून्य। तो शून्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 0 के बराबर रख दूंगा। जब 2x -3 0 के बराबर है तो 2x बराबर 0 + 3, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, जब 3x + 1 0 के बराबर है तो 3x बराबर 0 - 1, 3x बराबर -1 और x बराबर यहां से क्या आया? -1/3। ये आ गए आपके शून्य। यही आए हैं सभी के? बताओ, कुछ बच्चों ने निकाले हैं, वेरी गुड, बताइए। ठीक है, तो ये आ गए आपके शून्य। एक को आप अल्फा मान लो, इसको मैं मान लेता हूं ये है अल्फा, और इसको मैं मान लेता हूं ये है बीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है मुझे? सत्यता की जांच। तो वो कैसे होगी? देखो, पहले मैं ए, बी और सी के मान निकाल लूं, क्योंकि सत्यता की जांच कैसे होगी? सत्यता की जांच का मतलब है कि आपको इसका पता करना है कि ये सही लिखा है या नहीं। अल्फा बीटा बराबर C/A। तो इसका पता कब कर पाओगे आप? आपको अल्फा बीटा तो पता चल गए, लेकिन ए, बी और सी तो नहीं पता ना अभी। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, 6x² माइनस 7x -3। इसकी तुलना कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान कितना आएगा? a क्या है? x² के साथ जो लिखा है, यहाँ पर x² के साथ लिखा हुआ है 6, तो a हो गया 6। b क्या है? जो x के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर x के साथ लिखा हुआ है -7, तो b हो गया -7। c क्या है? जो अचर है, यहाँ पर अचर -3 है, तो c हो गया -3। यहाँ तक कोई डाउट ए बी सी का मान निकालने में? बताओ। ए बी सी का मान निकालने में कोई डाउट? अब करते हैं सत्यता की जांच। तो अल्फा कितना है? अल्फा है 3/2 प्लस बीटा कितना है? बीटा कितना है? माइनस का 1/3 बराबर माइनस माइनस बी कितना है? बी है -7 बटे ए कितना है? ए है 6।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 की 3 में गुणा होगी तो कितना आया, 9, माइनस 3 से 6 को भाग किया तो 2 आया, और 2 की 1 में गुणा हो गई तो 2, बराबर 7/6। और 9 - 2 कितना आया, 7/6 बराबर 7/6। तो देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं, तो यानी हमारी सत्यता की जांच हो गई पहली वाली। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। भिन्नों को घटाना आता है ना सभी को, ये सब मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, ये इसीलिए सिखाया मैंने सब आपको कि आगे ना इनकी जरूरत है। मैं तब भी कहता था कि इनको पढ़ लो, इनको सीख लो, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जिन्होंने पढ़ लिया था, सीख लिया था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिन्होंने नहीं सीखा था उनको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा बराबर c/1। तो अल्फा कितना है, ये तो पहले वाला हो गया, अब दूसरे वाला इधर कर रहा हूं। अल्फा कितना है, 3/2। बीटा कितना है, -1/3 बराबर c कितना है, -3/a कितना है, 6। ठीक है भाई, अल्फा बीटा बराबर c/a, इसकी जांच करनी है। तो अल्फा का मान रखा, बीटा का मान रखा, बराबर c का मान रखा, a का। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, 3 गुना -1 -3, 2 तिया 6, और ये भी -3/6। देखो ये भी बराबर आ गए, तो यानी ये भी हमारा, इसकी भी हमारी सत्यता की जांच होगी। ठीक है, इसकी भी हमारी क्या हो गई, दूसरे वाले की भी सत्यता की जांच होगी, दोनों बराबर आ गए। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो पहले मध्य पद विभाजन विधि से अल्फा और बीटा निकाले, यानी शून्यक निकाले, फिर ए बी और सी के मान निकाले तुलना करके, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, उसकी जांच कर ली, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है, उसकी जांच कर ली, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐसे ही होंगे। तो ठीक है, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, जब सेट एग्जाम की तैयारी कराई थी तब भी कराए थे। चलिए अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी, उसमें हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।